ये अयोध्या नहीं मुर्शिदाबाद है। मेरा चैलेंज है कि कोई भी यहाँ आकर बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगा सकता है। दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे। यानी टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के उस बयान को कोट कर रहा हूं जिसको ले बंगाल की सियासत में तूफान आता दिख रहा है। यानी उन्होंने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि ये अयोध्या नहीं मुर्शिदाबाद है। मेरा चैलेंज है, कोई भी यहाँ आकर बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगा सकता। दोस्तों, आखिर उनके इस बयान के पीछे का मकसद क्या है? क्यों हो रही है इतनी चर्चाएं? देश की राजधानी दिल्ली व पश्चिम बंगाल से लेकर गांव की गलियारों तक तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। अलग अलग तरीके से तर्क दिए जा रहे हैं। कहीं अयोध्या की बात हो रही है तो कहीं मुर्शिदाबाद की बात हो रही है। हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इन दोनों शहरों के ऐतिहासिक पहलुओं को समझना जरूरी है। अयोध्या शहर का क्या इतिहास रहा है, पहले यह समझ लीजिए। उसके बाद मुर्शिदाबाद पर चर्चा करेंगे और फिर आगे की बातें होंगी। दोस्तों, अयोध्या प्राचीन शहर है। भगवान राम की जन्मभूमि व सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी के रूप में जाना जाता है। यह कभी कौशल जनपद की राजधानी थी और सकेत के नाम से प्रसिद्ध थी। महत्वपूर्ण व्यापार और बौद्ध का केंद्र भी हुआ करता था। यहाँ मौर्य गुप्त शासकों का शासन रहा और बाद में मुगलों के आगमन के साथ विवादों का दौर शुरू हो गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार अयोध्या की स्थापना महान राजा मनु ने की थी। रामायण काल में यह राजा दशरथ और भगवान राम की राजधानी हुआ करती थी। वर्तमान समय में अयोध्या किस सूरत में है आप वाकिफ हैं, बखूबी जान रहे हैं कि विशाल मंदिर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ठीक है, अब आइए मुर्शिदाबाद की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, मुर्शिदाबाद का भी अपना एक अलग इतिहास रहा है। मुर्शिदाबाद पहले मकसूदाबाद के नाम से जाना जाता था। 18वीं सदी में बंगाल की राजधानी था और नवाब मुर्शिद अली खान ने इसे यह नाम दिया था। मुगल काल में एक समृद्ध आर्थिक व राजनीतिक केंद्र हुआ करता था। रेशम व्यापार व बैंकों के लिए काफी मशहूर था, लेकिन 1757 के प्लासी युद्ध ने इसके भाग को बदल दिया। बाद में यह ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। मुर्शिदाबाद अब भी ऐतिहासिक इमारतों व सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। स्थापना मुगल बादशाह अकबर ने की थी। 1704 ईस्वी में नवाब मुर्शिद अली खान ने अपनी राजधानी ढाका से यहाँ स्थानांतरित की थी। आपको बता दूं कि बंगाल, बिहार
व उड़ीसा के नवाबों की राजधानी यहाँ हुआ करती थी। इसलिए मुर्शिदाबाद की अपनी एक अलग पहचान मानी जाती है। उसी तरह से अयोध्या की भी अपनी एक अलग पहचान धार्मिक व सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी है। ठीक है, अब आइए हुमायूं कबीर के उस बयान की भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर उन्होंने यह बयान क्यों दिया कि यह अयोध्या नहीं मुर्शिदाबाद है। दोस्तों, विधानसभा चुनाव बंगाल में सामने है, यानी 2026 में चुनाव होने वाला है। चुनाव को ले सियासी सरगर्मियां काफी बढ़ गई है। एक तरफ जहां बीजेपी अपनी पूरी रणनीति के तहत काम कर रही है, तो वहीं टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी भी पूरी तरह से सक्रिय है। इन दोनों पार्टियों के बीच हुमायूं कबीर अपनी एक अलग पहचान स्थापित करने में लगे हुए हैं। सियासी गलियारों में चर्चा यह भी हो रही है कि हुमायूं कबीर ये सब बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं। बीजेपी की पूरी प्लानिंग उन्हें इस काम को अंजाम दिला रही है। दोस्तों, हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की बुनियाद डाली थी। उन्होंने मीडिया में दिए बयान में कहा कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी। तभी उन्होंने मन बनवा लिया था कि बाबर के नाम पर मस्जिद बनवाएंगे। पूछे गए प्रश्न में यह भी स्पष्ट किया कि बाबर से उनका कोई संबंध नहीं है। वैसे साथियों, चुनाव में एक तरफ मस्जिद के नाम पर गोलबंदी हो रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपनी रणनीति के तहत पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में देखना व समझना काफी दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में मस्जिद को ले क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों, इस मामले में आप क्या सोचते हैं, क्या समझ रखते हैं? आप अपना सुझाव भी जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।